Hello everyone, welcome back to another episode. I'm Neha. And I'm Anubhuti. So अनुभूति 2026 में जो बच्चे बीटेक प्लान कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या स्पेशलाइजेशन चूज़ करें, वेदर दे शुड गो फॉर CSE और CSE प्लस AI और AI प्लस ML. तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है और कॉलेजेस क्या कह रहे हैं दैट वी आर ऑलरेडी रेडी विद AI ML एवरीथिंग. तो जो बच्चा नॉर्मल जनरल CSE प्लान कर रहा है तो क्या उसके लिए क्वेश्चन है कि मैं कहीं लैक तो नहीं करूँगा अगर मैंने ये स्पेशलाइजेशन चूज़ नहीं करी. The very first important point to understand here is how specialization is important right now. ये क्वेरी एक्चुअली काउंसलिंग में बहुत आ रही है कि अगर हम जनरल CSE सिर्फ लेते हैं तो क्या दैट इज़ नॉट वर्थ इट, क्या हमें स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए. राइट. सो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी प्लेसमेंट एडमिशन का सीज़न चल ही रहा है. सो लेट्स डिस्कस दिस. सो अनूप, सबसे पहले समझते हैं जनरल CSE है क्या, बहुत नॉर्मल वर्ड्स में. देखो, जनरल CSE मतलब जनरल डिग्री है, एक तरह का ऑलराउंड एक्सपोजर है. कंप्यूटर साइंस और IT के फील्ड में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके ऑल अराउंड एक्सपोजर उसमें मिलता है. और आगे जा कर के IT की कोई भी जॉब आप करते हो तो उसमें ये सब्जेक्ट्स आपके काम ही आने वाले हैं. चाहे आप अमेजोन में जाते हो, चाहे आप किसी स्टार्टअप में IT का काम करते हो, तो सब जगह ये वाले सब्जेक्ट्स काम आते हैं. अब सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कौन से होते हैं. सो जनरल CSE में बेसिकली आप पढ़ते हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक्स. अच्छा, अब जो सवाल है कि क्या जनरल CSE वर्थ इट है कि नहीं, तो अभी भी बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, चाहे IT दिल्ली हो, बॉम्बे हो, तो उसमें जनरल CSE की डिग्री है. और पैकेजेस अभी भी जो हैं उनका कोई मुकाबला है नहीं. वहाँ पे CSE प्लस AI का हाइप नहीं है. नहीं, अभी इतने फैंसी टैग्स वगैरह नहीं है, बट फिर भी अच्छे पैकेजेस लगते हैं. तो ये तो नहीं है कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं बोलूँगी स्किल सेट एंड कॉलेज का नाम दोनों मैटर करता है. तो जब रिक्रूटर्स हैं वो देखते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या स्किल सेट ला रहे हो और कौन से कॉलेज से आ रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें भी मैटर करती हैं. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दी स्पेशलाइजेशन जो हमारे बीटेक CSE के साथ होते हैं एक्चुअल में होते क्या है. कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जनरल में और स्पेशलाइजेशन में. बस वहाँ कुछ इलेक्टिव्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं. जो भी आप डोमेन सेलेक्ट करते हो, आप AI ML करते हो, साइबर सिक्योरिटी करते हो, डेटा साइंस जो भी करते हो, तो उस डोमेन से स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ और इन डेप्थ पढ़ते हो जब भी स्पेशलाइजेशन लेते हो. ओके, फॉर एग्जांपल AI में आप पढ़ते हो मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स. डेटा साइंस में आप पढ़ते हो स्टैटिस्टिक, डेटा एनालिसिस. और साइबर सिक्योरिटी में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैक. बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझेंगे, इसमें 3 टाइप के कॉलेजेस होते हैं. राइट. सो अभी ये 3 कैटेगरीज क्या हैं. एक तो हो गया आपके जेन्युइन कॉलेजेस, अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छी लेगेसी है, जैसे IIT हो गया, VIT हो गया, मणिपाल हो गया. राइट. तो ये तो अच्छे कॉलेजेस हैं, इनके पास इंडस्ट्री फैकल्टी भी है, लैब्स भी हैं, प्रोजेक्ट्स हैं. तो अगर आप यहाँ स्पेशलाइजेशन लेते हो तो एक्चुअली में आपको फ़ायदा होता है बिकॉज आप उस स्पेशलाइजेशन को पढ़ते हो. राइट. फिर एक कैटेगरी आजकल ऐसी भी है कॉलेजेस की जो मोर और लेस सेम ही डिग्री ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ 80% वो कॉपी पेस्ट ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन वो टैग्स उन्होंने अलग अलग दिए हुए हैं. राइट. और एक तीसरी कैटेगरी भी है, कुछ इस कैटेगरी के कॉलेजेस अभी पीछे फेमस भी हुए हैं. मतलब AI का टैग है लेकिन जनरली है नहीं उसमें इतना ज़्यादा. रियलिटी अगर चेक करें तो दे आर नॉट. हाँ, इट इज़ मोर फॉर द मार्केटिंग, क्योंकि AI चल रहा है तो AI का टैग लगा के बहुत लोग अभी इस समय डिग्री ऑफर कर रहे हैं. तो यहाँ पर मेन बात देखने वाली ये है कि यस, कॉलेज का नाम और लेगेसी मैटर करती है. दूसरा, ब्लाइंडली सिर्फ स्पेशलाइजेशन देख के आपने नहीं सेलेक्ट करना है. आपने सिलेबस और करिकुलम में देखना है कि एक्चुअली में वो कितना डेप्थ में जा रहे हैं. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स आजकल हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम रिक्रूटर्स कौन है, प्लेसमेंट्स कैसी होंगी. रिक्रूटर्स क्या देखते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है. ये कि स्पेशलाइजेशन देखते हैं कि जनरल है, कि इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं. देखो, मोस्टली रिक्रूटर्स को आपके स्किल सेट से ज़्यादा वो एसोसिएटेड होता है कि आपको किस तरह की प्लेसमेंट मिलती है. बट अगर आप अच्छी जगह से लेते हो स्पेशलाइजेशन तो यस, क्योंकि मार्केट सैचुरेटेड है बीटेक CSE की, एवरी अदर पर्सन हैज़ दिस डिग्री. तो अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन होती है तो एक तरह से आपको एज तो मिल जाता है, रिक्रूटर्स जो हैं आपको देते हैं. बट वही चीज़ है कि यहाँ पर कॉलेज की और आपकी जो लेगेसी है कॉलेज की और जितना तरह का एक्सपोजर आप लेके आ रहे हो, स्किल सेट इवेंचुअली मैटर करता है आपका. एग्जैक्टली. सो मास रिक्रूटर्स जितने भी हैं या जितनी भी मेजर कंपनीज हैं, प्रीडोमिनेंटली वो आपका ओवरऑल देखते हैं कि आप क्या लेके आ रहे हो टेबल पे. लेकिन अगर आपके पास अच्छी जगह से स्पेशलाइजेशन है तो आपको एज मिल जाता है ओवर जो आपकी जनरल डिग्री वाली है, बिकॉज आज की डेट में डिमांड है मार्केट में. एग्जैक्टली. सो नो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड इज, अगर आप स्पेशलाइजेशन में अपनी ग्रोथ देख रहे हो
सो यू कांट जस्ट स्टे विद योर बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस, जनरली अगर आप जनरल लेते हो तो आप एक तरह से, आपको अभी क्लियर नहीं है कि आपको स्पेशलाइजेशन क्या चाहिए, पर आप लेके चल रहे हो स्पेशलाइजेशन, सो देन इन अ वे देन यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ इन दैट स्पेशलाइजेशन। तो जितना आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाओगे, एमटेक के लिए जाओगे, मास्टर्स करोगे, उतनी स्टेबिलिटी है फिर उस स्पेशलाइजेशन में। सो टू समराइज दिस, स्पेशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू रखती है, बट तभी वर्थ इट है अगर कॉलेज अच्छा है, लेगेसी अच्छी है, इंडस्ट्री, लैब, रिसर्च, सारी फैकल्टी सब अच्छी है, आपने अच्छे से रिसर्च किया, करिकुलम देखा है, देन यू कैन गो इन फॉर इट। बट अगर कोई शेडी सा कॉलेज है, कोई मतलब जो यू नो स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहा है लेकिन मोर और लेस कॉपी पेस्ट उसका सिलेबस है, कोई खास ब्रांड वैल्यू नहीं है, जस्ट फॉर द नेम निकाल दिया है कि और कई बार बड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं ऐसी स्पेशलाइजेशंस, एंड देयर इज नो पॉइंट कि आप स्पेंड करो मनी। तो ऐसे में अगर आपको एक अच्छे ब्रांड के कॉलेज से जनरल भी मिल रही है तो आप उसको ऑप्ट करो। सो इन शॉर्ट हमें जनरल में तब जाना चाहिए जब हमें मिल रहे हैं आईटी, आईआईटीज, हाँ, ट्रिपल आईटीज है, एनआईटीज, हाँ, सो अच्छे ब्रांड्स, अगर प्लेसमेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, हाँ, देन इट मेक सेंस। और स्पेशलाइजेशन में आपको तब जाना चाहिए व्हेन यू आर वेरी श्योर कि मुझे इसी फील्ड में अपने आप को ग्रोथ करना है। राइट। सो इन शॉर्ट पहले कॉलेज चूज करो, फिर स्पेशलाइजेशन। राइट। सो अगर एक तरह से समराइज करना है तो एक शेडी कॉलेज में आपको स्पेशलाइजेशन मिल रही है और एक लेगेसी ब्रांड में आपको जनरल मिल रही है, तो जनरल ले लो, बेटर है। राइट। और अगर आपको जनरल भी मिल रहा है और स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन भी है तो स्पेशलाइजेशन एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर, बट आपकी फाउंडेशन कॉलेज से आएगी, उसके ऊपर, क्योंकि कॉलेज से आपको नेटवर्क्स भी मिलेंगे, कॉलेज से आपको एक्सपोजर मिलेगा, स्पेशलाइजेशन विल बी अ लेयर ऑन टॉप ऑफ इट। सो इफ़ यू आर गेटिंग दैट ऑप्शन, गो फॉर इट। एंड आज की डेट में बच्चों का, हर किसी की सिचुएशन अलग है, यू नो स्कोर्स भी अलग है, लोकेशन, बजट प्रेफरेंसेस, और सबने JEE दिया है और सबको अभी ये ऑप्शंस नहीं है। सो जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है शॉर्ट लिस्ट करने में अभी कॉलेजेस को, देन वी आर देयर फॉर यू नो पर्सनलाइज गाइडेंस, वी आर देयर टू रेकमेंड कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस ऐसे रहेंगे जो बेटर फिट रहेंगे, और स्पेशलाइजेशन भी क्या आप चूज कर सकते हो, दैट आल्सो वी कैन गाइड यू। राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर सब्जेक्ट्स बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, सिर्फ CS नहीं है, CS हैज बीन एन एवरग्रीन फील्ड, बट अभी और ऑप्शंस भी आ गए हैं जो बहुत हाई ग्रोथ होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ भी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, numbers are on your screen and you can reach out to us directly. Thank you for watching.